अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज का एपिसोड डायंस वॉर ऑन सरकार। एपिसोड का नाम तो ज़बरदस्त था, लेकिन शुरुआत सो हुई। बहुत ज़्यादा धमाकेदार आज का एपिसोड नहीं था। मुझे लगा था कि कुछ वॉर होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मिताली जगह जगह पे बैठ करके सिर्फ और सिर्फ तानिया के बारे में बात करना, तानिया को जानना, तानिया के लिए ही डिस्कशन हर जगह बैठ के कर रही थी। और तानिया को जैसे कि हमेशा से रहता है कॉम्प्लेक्स कि आमाल और जीशान और नीलम ये लोग किसी से भी दोस्ती ना करें, क्योंकि उनके लोग हैं तो वो उनके साथ रहें। उनको बहुत प्रॉब्लम जीशान जी से बात करने के, लेकिन शायद तानिया को ये नहीं पता जीशान जी मेंटली बहुत स्ट्रांग है, उनको कोई इतनी जल्दी को बहका नहीं सकता। मिताली पूछ रही थी कि बाथरूम तानिया क्यों नहीं साफ़ करती। उन्होंने मृदुल से पूछा, उन्होंने अशनूर से पूछा और नेहल से पूछा। भाई नेहल से पूछोगी तो नेहल यही जवाब देंगी। फ़िलहाल यहाँ पर कुनिका बहुत परेशान अशनूर से, क्योंकि उन्होंने अशनूर को कल सारा इल्ज़ाम कुनिका जी पे लगा दिया। कुनिका जी ने यही कहा वो बहुत चंट और चालाक है। नीलम ने ये बोला कि वो हमेशा अभिषेक के साथ लगी रहती है। भाई नीलम, आप भी हमेशा तानिया के साथ लगी रहती हैं, ये बात आप लोग भूल जाती हैं। लेकिन मिताली कोशिश ये कर रही थी, मालती कोशिश कर रही थी जगह जगह पे बात करने की, लेकिन नीलम तानिया को ये समझा रही थी कि तुम उसके कहने पे मत जाओ, वो बाहर की बातें जानबूझ के तुम्हारे सामने करी, तू बहुत अच्छी है। शाहबाज और मृदुल ये लोग मालती का उड़ा रहे थे मजाक, लेकिन यहाँ पर तानिया बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी मालती के निगेटिव कमेंट से, क्योंकि उन्होंने राखी सावंत का एग्जाम्पल दिया, जिसको लेकर के वो ये सोच रही थी क्या मैं राखी सावंत की तरह लग रही हूँ। तो लोग राखी सावंत के बारे में और महेंद्र सिंह धोनी के बारे में अलग अलग सोचते हैं। आमाल से वो बोल रही थी वो तुम्हारा चश्मा लेकर के बिना पूछे तुमसे बैठी हुई है। मृदुल और शाहबाज उनका बेवकूफ़ बना रहे थे, या फिर वो मृदुल और शाहबाज को जानना चाह रही थी। यहाँ पर मालती जो थी वो नीलम के बारे में पॉजिटिव और तानिया के बारे में नेगेटिव डिस्कशन कर रही थी। यहाँ पर शाहबाज अपनी मस्ती कर रहे थे, लेकिन जैसे ही फरहाना आई उन्होंने इतना ख़राब तरीके से फरहाना को बोला, मुझे भी समझ में नहीं आता फरहाना क्यों जाके बैठती हैं। मुझे तो लगता है फरहाना को नहीं बैठना चाहिए, लेकिन मालती जो थी वो तानिया को सिर्फ यही बोल रही थी कि जो आप यहाँ पे करती हैं, जो आप बोलती हैं, मतलब साड़ी पहनने वाली लोग ऐसी हैं, मतलब वो हर चीज़ नेगेटिव बता रही थी। मैं तो तानिया को यही सजेस्ट करूँगी कि ये आपका को नेगेटिव बता रही है, इनका गेम प्लान यही होगा। यहाँ पे शाहबाज अपना गाना गा रहे थे। सच बताऊँ नीलम का मुँह देखने लायक था, समझ में नीलम को पंजाबी बिल्कुल नहीं आ रही थी, लेकिन नीलम इंजॉय कर रही थी। नीलम को बहुत गुस्सा, क्योंकि तानिया बहुत डिस्टर्ब थी। वो बार बार तानिया को आके ये समझा रही थी तुम उसके कहने पर मत जाओ, वो जो कह रही है करने दो, बोलने दो उसको, तुम अच्छी हो जैसी भी हो, एक दोस्त होने के नाते अच्छा बोल रही थी। लेकिन मालती जगह जगह पे बैठ करके अपनी बारे में कम बता करके दूसरों के बारे में बताना और दूसरों के बारे में बातें करना। और दूसरा कौन? वही तानिया ने यही कहा कि वो यहाँ पर मुझे ऐसे बोल रही, मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, क्या मैं गलत जा रही हूँ। लेकिन नीलम ने बहुत अच्छे से तानिया को समझाने की कोशिश की, लेकिन तानिया को समझ में नहीं आ रहा है। तानिया ने आमाल से भी दूरियां बना ली हैं, क्योंकि आमाल भी मालती से ज़्यादा बात कर रहे हैं, शायद इस वजह से वो आमाल से। यहाँ पर जीशान, बसीर और नीलम, भाई फरहान आमाल का तो बेड मालती ने ऑलरेडी छीन लिया, इसलिए वो सोफे पे पड़े हुए थे। ये लोग बातें कर रहे, फरहाना बेचारी आके ज़रूर बैठी, लेकिन इतना बुरे तरीके से जीशान ने इग्नोर किया फरहाना को और ये लोग अपनी बातों में लग गए। फाइनली जीशान चेयर लेके उनके पर पीट करके बैठ गए। भाई फरहाना, ये तो आपके मुंह पे जूता था, नेहल की वजह से फरहाना के साथ इस तरीके का बिहेवियर जीशान जी कर रहे हैं। वैसे जीशान जी जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। अशनूर और अभिषेक ये लोग बहुत ज़्यादा बातें करना चाह रहे थे, बड़ी मुश्किल से अभिषेक आए बाहर, लेकिन उनको शायद वो अकेला फील कर रहे हैं इसलिए वो ऐसा कर रहे थे। लेकिन इन लोग की जोड़ी जब साथ दिखती है, लोग बोलते हैं कि ये लोग दोनों साथ बैठते हैं, तो भाई इस घर में सब जोड़ियों में दिखते हैं। आमाल शाहबाज के साथ दिखते हैं, अशनूर अभिषेक के साथ दिखती हैं, तानिया नीलम के साथ दिखती हैं। तो फिर बार बार अभिषेक अशनूर बोलना मुझे नहीं लगता ये कहीं से सही है, ये गलत है। आज घर में कंट्रोवर्सी बहुत थी, क्योंकि फरहाना आमाल से कंप्लेन कर रही थी जीशान जी की। जीशान जी को समझ में नहीं आ रहा है, वो मुझसे ऐसे बिहेव कर रहे हैं। आमाल ने भी कहा मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है वो क्या सोच रहे हैं, क्यों नहीं समझ में आ रहा है आमाल, कब समझेंगे आप, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। फरहाना अपना ही गेम खेल रही है, शाहबाज की अपनी मस्ती में। ये सारे लोग जब यहाँ पे एंजॉय कर रहे थे बिल्कुल अच्छा ही नहीं लग रहा था, इसलिए क्योंकि मुझे पता है शाहबाज ट्रेंड कर रहे हैं, सलमान खान हर वीकेंड के बाद उनकी तारीफ कर दे, इसलिए इनके साथ ये भी लोग भी पगलैटी कर रहे थे, जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। भाई दिखने के लिए ऐसा भी मत करो। नेहल तो इस ग्रुप में ज़्यादा घुसने की कोशिश, फाइनली सुबह हो चुकी थी, सेटअप बहुत खूबसूरत था, जैसा कि आज के एपिसोड का नाम था डायंस वॉर ऑन सरकार। तो मैं समझ चुकी थी कुछ ऐसा ही रिलेटेड टास्क होगा, लेकिन टास्क तो आज घर में नहीं हुआ,
क्योंकि आज पूरे घर में मालती घूम घूम के सबसे अपनी बातें कर रही थी और सबको बारे में जानने की कोशिश कर रही थी और सबको के बारे में एग्जाम्पल सेट कर रही थी कि बाहर ऐसा है वैसा है, जैसा वो सोच करके आई हैं, वो उनका गेम प्लान है और ठीक है। लेकिन नीलम और तानिया बहुत ज़्यादा परेशान, क्योंकि मालती, आमाल, शाहबाज और ज़ीशान जी इन लोगों के पास जा कर के जो बैठ रही हैं, जिसकी वजह से वो दोनों बहुत ज़्यादा है परेशान कि वो इस तरीके से क्यों उन लोगों के साथ डिस्कशन कर रही। फरहाना और नेहल की तो अपनी ही बात चलती है, उन लोगों ने यही कहा कि मैंने ज़ीशान जी को ऐसे ऐसे करके जवाब दे दिया। लेकिन मैं बता दूं, ये दोनों बहुत चालाक हैं, बहुत काउंटेबल गेम खेल रही हैं ये लोग। मालती भी घुसने की कोशिश कर रही हैं क्योंकि वो चाहती हैं ज़ीशान, बसीर, तानिया, नीलम इनके ग्रुप में शामिल होने के लिए, क्योंकि यही उनका गेम प्लान है। वो बाहर से ये सोच करके आई हैं, लेकिन ये लोग ग्रुप में बैठाएंगे नहीं, ये लोग का भी माइंड सेट है। बहुत खूबसूरत बात यहाँ पर तानिया मृदुल को समझा रही थी। मैंने यही कहा, अब इस दुनिया इसको ख़राब कहे, मैनिपुलेशन कहे, चाहे कुछ भी कहे, लेकिन अपनी तारीफ नहीं कर रही थी, वो उसको समझा रही थी और उससे ये कह रही थी तुम जैसे हो वैसे दिखो। अब इसको लोग निगेटिव भी ले सकते हैं और बहुत से लोग पॉजिटिव ले, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा और सबसे अच्छी बात ये थी कि मृदुल मैनिपुलेट हो गया और उसने यही कहा अब मैं अपने आप को चेंज करूँगा। ज़ीशान जी यहाँ पर आमाल और इस बसीर से ये बोल रहे थे कि तानिया मृदुल को समझा रही है, तानिया मृदुल को कन्विंस कर रही है। मृदुल ने आके गौरव जी से ये बोला कि तानिया मुझे ऐसे ऐसे बोल रही थी, लेकिन गौरव ने ये कहा कि वो तुमको ऐसे ही बोलेगी, तुमको जो करना है वो करो। लेकिन मृदुल ने भी यही जवाब दिया कि वो मुझे समझा ही रही थी। फाइनली यहाँ पर शाहबाज अपनी बकवास कर रहे थे जो वो हमेशा करते हैं। फरहाना के आने पर फिर उन्होंने बहुत बुरे तरीके से उनको रिप्लाई किया और ये कहा तुम जब देखो तब मुंह उठा के यहाँ चली आती हो, जबकि हम तुमको यहाँ पर इज्जत भी नहीं देते। बसीर ने ये बोला कि अगर मैं तुम्हारी जगह पे फरहाना होता तो यहाँ से उठ के फ़ौरन चला जाता। लेकिन उसके बाद भी फरहाना उठ करके नहीं गई। अभिषेक और अशनूर मालती को कन्विंस कर रहे थे कि अब आपको समझना है कि आपको क्या करना है। इस घर में कोई किसी का नहीं, मैं जिसके साथ दोस्ती करता हूँ उसके साथ निभाता हूँ, मैं उसके साथ रहता हूँ। लेकिन ज़ीशान जी ने यहाँ पर फिर से वही बात निकाली जो उन्होंने कहा था कि तुम अगर कैप्टन बनी हो तो तानिया की वजह से बनी हो, जबकि तानिया ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। लेकिन इस बात को सुनते सुनते फरहाना एकदम हो चुकी हैं इरिटेट। उन्होंने तानिया को पलट के जवाब दिया। तानिया ने भी यही कहा ये तुम्हारी गलतफहमी है, मैंने तुमको कभी एहसान फरामोश नहीं बोला। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये आ गई कि आमाल ने ये कहा हाँ तुमने ये बात बोली थी। मुझे गुस्सा पता है क्या आया, मुझे ये आया कि फरहाना ने ये बोला कि मैं अपनी दोस्त के लिए 100 बार मुझे झूठ बोलना पड़ेगा तो मैं 100 बार बोलूंगी। ये बात शायद आमाल ने सुनी नहीं क्या। आमाल को सोचना चाहिए, जब वो कह रही है कि मुझे 100 बार झूठ बोलना पड़ेगा अपने दोस्त के लिए तो मैं बोलूंगा, तो आमाल आपको भी तो ये बात समझ में आनी चाहिए कि आपको भी अपने दोस्त के लिए खड़े होना है। तानिया आपकी दोस्त है और आपने एक बार में उसको नमट दी, जबकि ज़ीशान ये बोले जा रहे हैं कि तानिया का कोई रोल नहीं, जबकि शाहबाज ने आपके लिए झूठ बोला है आमाल, उसके बाद भी आपको दोस्ती का मतलब नहीं पता। बहुत अफसोस की बात है, मुझे बहुत अफसोस है। लेकिन आज तानिया जिस तरीके से फरहाना को रिप्लाई कर रही थी मैं तो बहुत खुश थी, क्योंकि तानिया को बेसिकली हम बोलते हुए सुन नहीं पाते, वो रोती ही रहती हैं या तो अपने में अकेले में ही बात करती हैं। लेकिन यहाँ पर फरहाना को काउंटर कर रहे थे ज़ीशान जी, लेकिन उसके बाद भी तानिया का साथ किसी ने नहीं दिया। आमाल, फरहाना और तानिया, फरहाना और नेहल ये लोग आपस में यही बात कर रहे थे कि ये हर वक्त एहसान जताती नीलम को सेव करना है, नीलम को सेव करना है, मैं इन लोगों के चक्कर में नहीं पड़ूंगा। भाई दोबारा जब से ये कैप्टन बनी इसका हो गया है दिमाग ख़राब। तानिया और नीलम परेशान कि ज़ीशान जी कहीं ऐसा तो नहीं उन्होंने दूसरी बहन बना ली है, लेकिन ज़ीशान जी ने क्लियर कर दिया मेरे पास इतना दिमाग है। लेकिन तानिया का ये कहना है कि मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। मालती ने अशनूर से भी बातें की थी, इसलिए अशनूर प्रोनीत को ये समझा रही थी कि वो बाहर से गेम देख करके आई है, बहुत कैलकुलेटिव है, वो मुझे अब कन्विंस कर रही थी, वो बहुत वो कर रही थी, तो हम लोगों को बहुत सोच समझ के संभल के रहना है। फिलहाल शील्ड उठ चुकी थी, सबको गार्डन एरिया में आना था, सेटअप बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना हुआ था। मैं समझ चुकी थी क्योंकि ऑलरेडी एपिसोड लगभग ख़त्म हो चुका था, मुझे पता था आज टास्क की शुरुआत नहीं होगी। लेकिन जब आज टास्क की शुरुआत हुई, बिग बॉस ने जब बताया तो उन्होंने 2 टीमों में घर को बांट दिया। टीम 1 थी ज़ीशान, मृदुल, नीलम, प्रोनीत, बसीर और अशनूर, और टीम 2 थी गौरव, कुनिका, आमाल, शाहबाज, नेहल और तानिया। मुझे समझ में नहीं आया कि बिग बॉस ने इस तरीके से टीम क्यों बनाई है, क्योंकि इधर नीलम और प्रोनीत दोनों कमज़ोर हैं बेसिकली, और इधर नेहल और कुनिका जी ये 2 लोग हैं। तो मुझे लगता है नॉमिनेशन में कोई एक ग्रुप ही पड़ेगा। और डायन बनी थी फिलहाल फरहाना और मालती, फिलहाल ये दोनों इस वक्त घर में डायन की ही तरह दिख रही हैं एज ए ऑडियंस, जहाँ से मैं देख रही हूँ। लेकिन आज सारे घर की काउंटिंग एकदम गड़बड़ा गई, क्योंकि बिग बॉस ने जो 2 ग्रुप्स में घर बांटा वो ग्रुप
अलग ही बन गया, क्योंकि इधर के लोग इधर के लोग इधर हो गए। अब देखना ये है कौन सा ग्रुप होगा नॉमिनेट, ये लोग जब किसको करती हैं नॉमिनेट, क्योंकि मुझे पता है सबसे अच्छी बात बिग बॉस खेलते बहुत सॉलिड है। उन्होंने यही कहा टीम राउंड 1 में और राउंड 3 में मालती करेंगी और राउंड 2 में राउंड 4 में फरहाना करेंगे। अब देखते हैं 2 पहले कौन नॉमिनेट होते हैं, मालती के थ्रू, और 2 कौन नॉमिनेट होते हैं फरहाना के थ्रू। फिलहाल पहले ही राउंड में उन्होंने नॉमिनेट कर दिया अभिषेक को। ये बात तो बिल्कुल सही है, वो बाहर से ये देख करके आई हैं कि अभिषेक ट्रेंड कर रहे हैं, अश्नूर ट्रेंड कर रही हैं और तान्या ट्रेंड कर रही हैं, तो वो इन्हीं लोगों को टारगेट करेंगे जहाँ तक से मुझे ऐसा लगता है। कोनिका जी को तो नहीं करेंगे। सो दोस्तों, कल टास्क आगे बढ़ेगा। कल का एपिसोड बहुत मज़ेदार और बहुत कंट्रोवर्सी भरा होने वाला है, क्योंकि कल कौन घर से निकलने के लिए नॉमिनेट होगा नहीं पता। ये डाइन्स जो है दोनों किसको खाने वाली। सो दोस्तों, मैं कल फिर आप लोग को मिलूंगी एक नए एपिसोड में बहुत सारी गॉसिप के साथ। सो अल्लाह हाफिज़ दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और ये याद रखिएगा कि मालती बाहर से गेम देख करके आई हैं।